गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एबीओ रुधिर समूह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो ये एबीओ रुधिर ग्रुप किससे बने होते हैं? ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और किस पे पाए जाते हैं? ये अपनी जो आरबीसी होती है उसकी सतह पे पाए जाते हैं। जो भी आरबीसी की सतह पे जो भी एंटीजन पाया जाएगा वही क्या हो जाएगा? अपना ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो डिटेल से देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा? ए। और एंटीबॉडी क्या होगा? बी। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की सतह पे। और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। जैसे ये आरबीसी है, इसके ऊपर जो ये है वो क्या है? एंटीजन। और ये प्लाज्मा। और यहाँ क्या पाई जाएगी? एंटीबॉडी। यहाँ बॉडी पाई जाएगी एंटीबॉडी, और ये एंटीजन। तो ये अलग क्यों है? ए का ए क्यों नहीं है? बी इसलिए है, एंटीबॉडी क्या करती है? ये एंटीजन को नष्ट कर देती है। इसलिए अगर ए एंटीबॉडी होती तो ये ए एंटीजन को नष्ट कर देती, इसलिए कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट बी। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या है? बी। एंटीबॉडी क्या होगी? ए है। फिर ए बी का एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी ओ। फिर अपना नेक्स्ट है ओ। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों है। ए बी में एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी दोनों ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ए में से बी में से दोनों में से कोई एक होती तो इन दोनों को, इनमें से किसी को भी नष्ट कर देती। ए होती तो ए को, बी होती तो बी को, और ए बी होती तो दोनों को नष्ट कर देती। इसलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो कोई भी दोनों एंटीबॉडी है। फिर आता है अपना रुधिर स्थानांतरण। किसको कौन रुधिर दे सकता है वो कैसे देखते हैं? जैसे ए वाला, जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला, ये किस किस को दे सकता है? किस किस को दे सकता है? एक तो ए को दे सकता है, जैसे अपनी ये आरबीसी है, इसके ऊपर क्या है? एंटीजन ए है। और एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या है इसमें? रुधिर ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या है? यहाँ प्लाज्मा में क्या है? बी। तो अगर ए वाला, ये ए वाला ए को दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि ए वाले के पास में भी ए है तो ए वाला ए को दे सकता है, क्योंकि बी ए को नष्ट नहीं करेगी। अगर एंटीबॉडी ए होता तो इसको नष्ट कर देता, इसलिए ए वाला ए को दे सकता है। फिर आता है बी। बी वाले के ऊपर भी एंटीजन ए बी है यहाँ पे। और अगर बी वाला ए को देगा बी वाला, तो बी वाला ए को देगा तो क्या करेगा? ये एंटीबॉडी इसको नष्ट कर देगी, नहीं ले पाएगी। तो ए वाले को केवल ए वाला दे सकता है। आगे देखते हैं, बी वाला नहीं दे सकता। फिर ए बी वाला इसके ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों है तो ये क्या करेगा? ए तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन बी ये नष्ट कर देगा बी को, तो ये भी नहीं दे सकता। फिर आता है ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये इसको दे सकता है। एक तो किस मतलब कौन कौन दे सकता है? ए को ए दे सकता है और ओ दे सकता है। फिर बी वाले में, जैसे बी वाला किस से ले सकता है? बी वाला एक तो बी से ले सकता है और एक ओ से ले सकता है। किस से ले सकता है? बी और ओ से। फिर ए बी वाला किस से ले सकता है? ए बी से ले सकता है, क्योंकि ए बी वाले में कोई भी यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये ए बी से ले सकता है। एंटीबॉडी नहीं है तो ये ए से भी ले सकता है, और ये बी से भी ले सकता है, और ये ओ से भी ले सकता है। ये चारों से ले सकता है। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। फिर ओ, अपना ओ ब्लड ग्रुप, ये किस से ले सकता है? इस पे एंटीजन कोई भी नहीं है ना, एंटीजन कोई भी नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों है। ये
तो ये क्या करता है, ए से लेगा तो ये नष्ट कर देगा, बी से लेगा तो बी नष्ट कर देगा, और अगर ए बी से लेगा तो ये दोनों इसको नष्ट कर देगी। तो ये किससे ले सकता है, ओनली ओ से ले सकता है। ये ऐसे होते हैं अपने लेने देने का, ट्रांसफर करने का, ब्लड स्थानांतरण का। जो सार्वत्रिक दाता कौन हो गया, ओ, और सार्वत्रिक ग्राही कौन हो गया, ए बी। ये सभी से ले रहा है, और ओ देखो इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, और इसको भी दे रहा है। तो सार्वत्रिक दाता कौन हो गया, ओ, और ग्राही हो गया ए बी। तो अब अपन दूसरा देखते हैं। इनके जीनोटाइप देखते हैं। प्रत्येक मतलब ब्लड ग्रुप को एक लक्षण निर्धारित आईजी निर्धारित करता है, और उसको वो युग्म के रूप में पाया जाता है। इसको आई ए ऐसे लिख सकते हैं, या फिर I0 लिख सकते हैं। ये क्या है, इनका जीनोटाइप है। इसका आई ए या I0 लिख सकते हैं, बी का IB या IB0 लिख सकते हैं, और ए बी का IB दोनों सेम ही होंगे। फिर इस पे कोई भी नहीं है तो इसका I0 हो जाएगा। तो फिर इससे क्या निकालते हैं अपन, इससे एक तो ये भी निकाल सकते हैं कौन मतलब किसको ब्लड दे सकता है, ये भी इससे निकाल सकते हैं, और इससे क्रॉस वाला निकाल सकते हैं कि संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। तो देखते हैं, जैसे ए पिता है और बी माता है, तो इनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, I0, जो अलग अलग है वो ले लेते हैं। इसका IB और I0। फिर क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं। I0 क्रॉस करवाना इनमें, IB और I0। ए और बी की जो संतान होगी कैसी होगी, ये पिता है और ये माता है, तो कैसी होगी इनकी संतान, इसका क्रॉस करवाएंगे, इसका इससे करवाएंगे, और इसका इससे करवाएंगे, और इसका इससे करवाएंगे। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, IA और IB। दूसरे में IA और I0। तीसरे में I0 और IB। फिर I0 और I0। क्या होगी, ब्लड ग्रुप क्या आएगा संतान में, या तो AB होगा, या A होगा, या B होगा, या O होगा। चारों में से कोई सा भी हो सकता है, अगर जिसके पिता A और माता B हो। फिर अपन दूसरा देख लेते हैं, एक दो और कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे पिता का O है, तो पिता का O, माता का A, तो संतान कैसे होगी। इसके दोनों पे कोई एंटीजन नहीं है, तो अपन क्या ले रहे हैं, इसका अपन जीनोटाइप क्या ले रहे हैं, I0 है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। फिर माता का IA और I0 जीनोटाइप है इनका, तो फिर इनको क्रॉस करवाते हैं। I0 IA और I0, इनका क्रॉस करवाएंगे तो पहला क्या आ जाएगा, I0 और IA। दूसरा क्या आ जाएगा, I0 और तीसरा क्या आ जाएगा, I0 IA, और चौथा क्या आ जाएगा, I0 और I0। तो कैसी होगी इनकी संतान, A हो सकती है
ओ हो सकती है, ए हो सकती है, ओ हो सकती है। अगर पिता ओ माता ए हो तो संतान में कैसा ब्लड ग्रुप आ सकता है? ए ओ, ए और ओ दोनों में से कोई एक आएगा, है ना, चारों नहीं आएंगे। हाँ, बी नहीं आएगा और ए बी नहीं आएगा। अब ए बी वाला देख लेते हैं। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप वाली माता है और ए ग्रुप वाला, ए ओ मान लेते हैं, ओ ग्रुप वाले पिता है। इसका क्या है जीनोटाइप? आई ए और आई बी, ये इसका जीनोटाइप है। और ओ का जीनोटाइप I0 है। ये क्या है? जो इनके ऊपर जो एंटीजन थे ना वही है, उसके आधार पे अपन ने जीनोटाइप निकाला है। फिर इनका क्रॉस करवाते हैं। पहले में आएगा IA I0, दूसरे में IA I0, IB I0, IB और I0। तो इनकी संतान कैसे होगी? एक तो ए बी और बी कैसी हो जाएगी इनकी संतान? या तो ए होगी या बी होगी। क्या होगी इनकी संतान? या तो ए होगी या बी होगी। चलिए, ये था अपना कैसे संतान में वो निकालते हैं कि कौन सी संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब अपना आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है, किसी का ए पॉजिटिव। वो क्या होता है? एक होता है RH कारक, जो कि लैंडस्टेनर और ओरिसस बंदर पे जो किया था उसमें इसकी खोज हुई थी RH कारक की। जिसके अंदर ये RH कारक प्रेजेंट होता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और जिसमें ये एब्सेंट होता है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। ये है पॉजिटिव नेगेटिव। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।